आइए सब आइए की महिमा, माँ की कृपा। हम आप सभी पिछले 6 दिनों से लगातार कथा श्रवण कर रहे हैं। इसके पूर्व में गुजरात की पावन धरा में अम्मा माई के चरणों में बैठकर गुरुदेव भगवान की कथा हम आप सभी ने श्रवण की और अब पुनः यहां से 120 किलोमीटर दूर माता रानी का दरबार वैष्णो माता के चरणों में बैठकर आज से 3 दिन तक माता रानी के पुत्र, माता रानी के सेवक श्री बागेश्वर बालाजी सरकार 3 दिन तक माई के चरणों में बैठकर माई को कथा श्रवण कराएंगे। और हम सबका परम सौभाग्य है कि पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार नवरात्रि के पावन पर्व पर आए। माँ की कृपा हम सब पर है और इसके साथ ही श्री बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा हम आप सभी को 3 दिन तक उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। कथा का जो समय है आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि गुरुदेव भगवान कल ही अहमदाबाद से कथा कर सीधा यहां पहुंचे। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पहुंचे, वहां दर्शन किए और इसके बाद सीधा यहां पहुंचे। इस कारण से थोड़ा विलंब हुआ। कल से कथा का जो समय है शाम 4 बजे से कल की कथा प्रारंभ होगी। आज कल परसों 3 दिन तक, उसके मध्य में ही कल शाम को 4 बजे 1 दिवसीय दिव्य दरबार होगा। दिव्य दरबार में सभी भक्तों की अर्जी स्वीकार होती है। मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक कष्टों के निवारण के लिए 1 दिवसीय दिव्य दरबार कल ही शाम 4 बजे प्रारंभ होगा और उसके बाद कल की कथा हम आप सभी श्रवण करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान एवं बागेश्वर बालाजी सरकार, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा और माई की कृपा से हम आप सभी आज पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठकर कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और हम सबका परम सौभाग्य है। कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज है, उनकी कृपा से जगत में बस सब कुछ संभव है, जिसे असंभव मानकर व्यक्ति निराश हो जाता है। श्री बागेश्वर बालाजी सरकार का दिव्य तीर्थ स्थल इस बात का प्रमाण है। बागेश्वर धाम पर प्रतिमाएं लाखों भक्त पहुंचते हैं, रोते हुए पहुंचते हैं और सभी की झोली भर जाती है। रहस्यों से भरी है बागेश्वर धाम की पवित्र पावन भूमि। 320 वर्ष पूर्व एक महान साधु सन्यासी बाबा की कर्म भूमि है बागेश्वर धाम। दिव्य संतों की तपोभूमि है बागेश्वर धाम। यह वह बागेश्वर धाम है जिसकी कीर्ति देश ही नहीं अपितु विदेश पूरे विश्व में अपने चमत्कारों से जाने जाते हैं। भारत का ऐसा पहला बागेश्वर धाम पावन तीर्थ है जहां पर गुरुदेव भगवान से मिलना निःशुल्क है, टोकन नंबर लगाना निःशुल्क है, पर्चा बनवाना निःशुल्क है और भोजन प्रसाद भी निःशुल्क है। बागेश्वर धाम परिवार से लगातार ऐसे मानव सेवा संकल्प चल रहे हैं। आप जब भी बागेश्वर धाम पहुंचे, आप वहां के संकल्प में देखे जाकर जुड़े। जो मानव सेवा संकल्प चल रहे हैं उनमें से एक संकल्प है अन्नपूर्णा रसोई। जैसे कि यहाँ यजमान परिवार द्वारा सभी भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, वैसे ही विगत 4 वर्षों से लगातार माँ अन्नपूर्णा की कृपा से अनवरत चल रही माँ अन्नपूर्णा रसोई, निःशुल्क माँ अन्नपूर्णा रसोई जो अनवरत चल रही है। चाहे 5,000, 10,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख जितने भी भक्त पहुंचते हैं सभी को माँ अन्नपूर्णा की कृपा से निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। ऐसे ही संकल्प गुरुदेव भगवान के लगातार आप सभी के सहयोग से, बागेश्वर धाम परिवार के सहयोग से अनवरत चल रहे हैं। उन्हीं में से एक और संकल्प है, भैया तुलसी बन की घास और कृपा भई रघुनाथ नाथ समारंभाम श्री रामानंदा
ईश्वर पादुकाभ्यो नमो। बताओ माता रानी का पागल कौन कौन? बड़ी कंफ्यूजन पठानकोट वाले क्या जो भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजाता, पता है क्या? वातात्मजं वा नरेयुते मुख्यम्। ये पाप ऊपर चढ़ जाता है। तुम चाहे तुम्हारे पड़ोसी के पास तुम गलम जय 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 कपीसो। तुलसी तुलसी दादा गुरुजी महाराज की कथा जजमान की, उनके पूरे परिवार की, पंजाब के पगलन की, कथा में सहयोग करने वालों की, कथा का विरोध करने वालन की भी, अपने अपने मताई बाप की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। नमः पार्वती पतये हर 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 हर। जो दिन में 12 बजे से बैठे के गुरुजी अब आ रहे हम अब 6 बजे आए, जो दिन भर गाली बकत रही पगड़ने की। साधु जी जोर से बोलो, ओ साधु जी की हाल है? ठंडी लग रही है? ये होता तुम्हारा क्या कहना हो? ये पंजाबी पाक परात्पर परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी की कृपा, मंगलमयी दया का प्रभाव, श्री सीताराम जी सरकार के अनुग्रह से समस्त जगत में जिनकी कृपा से चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल, दीन वत्सल, दयालु, दीनानाथ भगवान श्री सीताराम जी सरकार के चरणार बिंदों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम, धन्य है वीर बजरंग बली। भैया ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली। ऐसे अनंत बलवंत परम संत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी सरकार के चरणों को प्रणाम करते हैं। बागेश्वर बालाजी को प्रणाम, दादा गुरु जी के चरणों को प्रणाम, एवं भगवती माता वैष्णो माता के चरणों को प्रणाम। बगलामुखी वाम भाग में विराजमान धरती के चलते फिरते भगवान इस पंजाब क्षेत्र एवं जम्मू कश्मीर क्षेत्र के सभी साधु महापुरुष आचार्य गण विराजमान हैं, सभी के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। दक्षिण भाग में भी विराजमान पूज्य माला जी के चरणों को भी प्रणाम, भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम। एवं दिन में 12 बजे से कुछ लोग बैठे, गुरु जी आएंगे 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 आएंगे, लेकिन हम हो गए ऊंची चिड़ैया। आए तो हम टाइम पर, हमारे सलारिया जी ने गाड़ी अलग डाली, पठानकोट के भीतर हो, पूरे रास्ता भर माला घना, फूल घले, लेकिन इस बहाने हमने पठानकोट भी देख लिया। रुको रुको रुको, जल्दबाजी ना करो। केवल हमने पठानकोट नहीं देखा, पठानकोट में सनातन के प्रति हिंदुत्व का उबाल भी देखा। हाँ, घर घर से जो लोग निकल कर आए, वैसा तो ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि भीड़ बहुत थी, हमें बहुत कष्ट हुआ। हमारी पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी है, पूरी पुलिस प्रशासन ने हमको साकुशल यहाँ तक पहुँचाया, बहुत मेहनत की, वर्दी गीली हो गई, किसी को चोटें भी लग रही थी, फिर भी अपने शरीर को अड़ा करके हमें बचा कर यहाँ तक ले आए पगलों से। वरना हमें आज पठानकोट की गली में लग रहे थे कि गुरु जी राम नाम। हमारी माता जी कह रही थी सातु सालाना, हमने कहा और तो कुछ नहीं, आंख कान तो फूटे ही जाए।
हम भी इतने बदमाश, हमने शीशा ही नहीं खोला। 2 बार हमने ट्राई किया शीशा का, एक भाई साहब चढ़ गए, गुरुजी। अरे हमने कही कहाँ बिल्ला के सब भीतर आ गया, बाहर कर आफत हो जाए। अरे बोले गुरुजी सेल्फी सेल्फी सेल्फी। अरे हम कहीं खा ला प्राण तो सेल्फी की पड़ी हमें प्राणन की। बड़ी मुश्किल से वो माना, फिर बोला तो गुरुजी पे फोटो खिंचवा ले। अरे हम कहीं हम अपने बाप की कसम खा रहे हैं, हमको मैं बाद में खिंचवा, अभी पिंड छोड़ दो। लेकिन धन्य है यहाँ की पुलिस प्रशासन, एक बार ताली बजा करके धन्यवाद जरूर दीजिए। पूरी पंजाब पुलिस, हमारे एसपी महोदय साहब, अभी आईजी महोदय आए थे, सभी ने आकर के बहुत अद्भुत व्यवस्था की। हमें बहुत दुख हुआ, कई लोग हमारे कारण, हमें आज बहुत दुख हो रहा था, इसीलिए अब हम कलश यात्रा में जाते नहीं, हमारे कारण कई लोगों को धक्का मुक्की हो जाती है। माताएं बेचारी फूल में हाथ में माला फूल के लिए खड़ी रहती, उन तक हम पहुंच नहीं पाते और भीड़ भाड़ के कारण मजबूरी हो जाती, हम भी नहीं पहुंच पाते। आज हमें बड़ा आत्मीय कष्ट हो रहा था कि राम 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 राम, बताओ कितनी श्रद्धा है। और हम नजदीक तक माताओं के लिए, माताएं फूल लिए बढ़िया हाथ में, कोई पानी का गिलास लिया, कोई छोटे छोटे युवान बच्चे। हमें तो पंजाब में पहली बार देखकर आश्चर्य हुआ कि पंजाब में युवा भी सनातन के प्रति इतना ज्यादा हुआ है। सामने अरे हम पहचान गए तो जैसे ही मन पे चले थे, देख लो तो पगला ही तरफ है। सभी युवान बच्चे, जितने भी लोग इस पंडाल में बैठे हैं, सामने बैठे हैं, आप सबको भी हम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जाई, करो प्रणाम जोगी जोग पानी। राम सीताराम 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 सीताराम, बोलो बोलो बोलो, सीताराम सीताराम सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, आज हमारे भाग्य खुल गए। हमें पंजाब की धरती पर माता वैष्णो रानी की तलहटी में कथा करने का सौभाग्य मिला। कितना अद्भुत माहौल है। सामने में माता वैष्णो रानी है तो बगल में भगवती माता नैना देवी विराजमान है। एक तरफ वैष्णो माता, दूसरी तरफ माता नैना देवी और तीसरी तरफ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब विद्यमान है। इस त्रिवेणी से भरा हुआ यह आनंद की भूमि पंजाब और पंजाब का यह क्षेत्र पठानकोट, और पठानकोट की इस तलहटी में, कंदराम की तलहटी में बैठकर ऐसा लग रहा कि पुराने जमाने में जब कथा होती होगी तो ऐसी ही कंदराओं के मध्य होती होगी, और क्या आनंद संतों के मध्य आता होगा। आकर के हम बड़े गदगद हैं और आप लोगों को 3 दिन तक भगवत चरित्र, जो देवी की इच्छा होगी माता की। देखो हमको कुछ नहीं आता और सामने है वैष्णो माता, उनकी दया होगी तो जो भी गुरु कृपा से बनेगा हम आपको सुना दें। एक बात मेरे पागलों, हम तुमसे प्रार्थना करें, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ या बद्दुआ ईश्वर से भी टाली नहीं जाती। 4 बेटों का पालन करती है माँ, लेकिन आज का जमाना साहब ऐसा है, 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। इसी भाव के साथ आज की चर्चा शुरू करते हैं और हम 9 दिन की कथा सुना रहे हैं। 3 दिन हमने अंबाजी में, गुजरात में एक सिद्धपीठ है अंबाजी, वहां से कथा प्रारंभ की थी, और 3 दिन हमने अहमदाबाद में कल विराम की, और कल ही रात को बड़ोदरा होते हुए हम सुबह अमृतसर पहुंचे। वहां पर हमने दुर्गाना मंदिर और स्वर्ण मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद प्रणाम करके फिर हम अभी 4 बजे आ पाए। थक बहुत गए थे तो लेट जरूर हो गए। आज 1-1.5 घंटा तक कथा कर लें, दिक्कत तो नहीं है आपको, जल्दी तो नहीं है।
है? हाँ, और कल बड़ी देर तक कथा भी सुनाएंगे और कल दिव्य दरबार भी लगाएंगे, लेकिन कल दिन में, आज शाम जरूर हो गई, कल दिन में। खैर तुम्हें कौन सा जिंदगी भर काम रहना है, 3 दिन ना भी काम करोगे तो क्या बिगड़ेगा? ऐसा मौका लौट कर मिलना नहीं, लेकिन हमने एक चौपाई को आधार बनाया 9 दिन की कथा में। वो चौपाई ये है, सुंदर साज सुशील सयानी, सुंदर साज सुशील सयानी, सुंदर साज सुशील सयानी, सुंदर साज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। ये हमारा सौभाग्य पंजाब संतों की भूमि है। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जो उन्नत है और यहाँ के लोग बड़े प्यार वाले होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं। आते ही सबसे पहले हम स्वर्ण मंदिर गए, वहाँ पर जो सरदारों ने स्नेहपूर्वक प्रेम लुटाया उसके हम ऋणी हैं। हमने गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन किए और दरबार साहब में हमने मत्था टेका। इसके बाद में फिर हम दुर्गाना मंदिर भी गए। अब यहाँ पर 3 दिवस तक भगवत चर्चा देवी महात्मा के ऊपर सुनावेंगे और पंजाब बहुत अच्छा क्षेत्र है। बस हमारा ध्येय पूरे भारतवर्ष में अपनी संस्कृति संस्कार के प्रचार प्रसार का है और सनातन के प्रचार प्रसार का है। और केवल हम यही चाहते हैं कि जितनी भी विदेशी ताकतें हली उल्लाह हैं, ये ना तो गुरुद्वारों में घुसें, ना मंदिरों में घुसें, ना भोले भाले हिंदू या किसी भी मजहब के व्यक्ति को बहकाएं। इसीलिए हम केवल जगह जगह जा रहे हैं और हमारा कोई ध्येय। इसके लिए जो विदेशी ताकतों का जिक्र जो आप कर रहे हैं, देश किस तरफ जो है वो आगे डेवलप होना चाहिए कि ये ताकतें सिर ही ना उठा पाए? इसमें देखिए, भारत राम का है, बाबर का नहीं, रघुवर का देश है। रघुवर के देश में जब तक ये विधर्मी लोगों के हाथ पांव नहीं कानून का शिकंजा मजबूत किया जाएगा, ये विधर्मी लगातार भोले वाले हिंदुओं को, सनातनियों को जगह जगह जाकर के प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कर रहे हैं। इस पर विशेष कसाव नहीं होगा तब तक इस देश में यह परिस्थिति नहीं। ओके, थैंक यू। बागेश्वर धाम सरकार दिनेंद्र शास्त्री जी महाराज जो है पंडाल में पहुंच चुके हो और उन्होंने कथा वाचन शुरू कर दिया है। जिन्होंने उनको यहाँ पर लाना, ये सब कुछ संभव किया, लोगों को आशीर्वाद देना संभव किया, वो हमारे साथ है। स्वरम सिंह सलारिया सर, कैसा लग रहा है? तेरे को कैसा लग रहा है जी? मेरे को उससे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज वो दिन जिसका इंडिया महाराज दिनेंद्र शास्त्री जी स्टेज पे हैं और दुनिया उनको सुन रही है, उनका आशीर्वाद दे रही है। इससे अच्छा नसीब तो ना हमारा हो सकता है, ना भगवान से हम कुछ ज़्यादा मांग सकते हैं। सच्ची कह रहा हूँ, मैं तो ऐसे लग रहा था, पता नहीं, मैं तो पहले ही बोलता हूँ भगवान के रूप में एक इंसान और उनके साथ बैठ रहा, उनका गाड़ी के साथ गाड़ी चलाना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं तो अपने आप को इतना खुशनसीब समझूंगा कि उनका आशीर्वाद मिला। मैं सुबह से उनके साथ, हाँ थोड़ा हैट्रिक कहा आज और ये होगा। मैं सारी जनता को बोलता हूँ प्लीज कल और परसों आओ, दर्शन करो, बहुत अच्छा वातावरण है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है मेरे को फ़ोन करो, कोई किसी तरह की मैं सॉल्व करूँगा। आओ, बहुत अच्छी जगह है, बहुत आनंद का टाइम है। आओ सब आशीर्वाद लो, अपने जीवन को सफल कराओ, हो सके तो अच्छी भी लगाओ। कल पहले तो पुनः तू जरूर लगाना। स्वरम सिंह सलारिया हमारे साथ, जिन्होंने सबको अनुरोध किया कि कल और परसों जरूर आए, अर्जियाँ लगाए, कथों का आनंद लें, यहाँ पर जरूर आए, क्योंकि आपने भी देखा यहाँ का माहौल जो है किसी कंपनी है, जो माहौल है पूरा गाँव में ही हो चुका है। हम आपको पल पल की कवरेज दिखाते रहेंगे। आप हमारे स्पीड नेशन चैनल पंजाब जो है, स्पीड नेशन पंजाब, उसके फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Education embraces not only facts but also values. It inculcates such good practices which may reveal our qualities and perfections in every sphere of life. We, as a part of A&M Institute, empower knowledge with practical approach. Students can accumulate knowledge and information from wide range of books, journals available in the library. We also nurture the skills of our future managers by the use of well-equipped and furnished laboratories. A&M Group of Institutes endeavors to impart such value-based education to our students. We welcome you all to A&M Group of Institutes, Pathankot.